गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम छोटी सी वीडियो लेके आए हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो पीएसआई वाले स्टूडेंट हैं, जो आरजेएस वाले स्टूडेंट हैं, और अभी आरएस के सिलेबस से तो संधि और कुछ सिलेबस को हटा दिया गया है, इसलिए आरएस वालों के लिए नहीं, अभी जो हैं उनके लिए क्या बोलते हैं कि पीएसआई वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 5 तारीख को जिनका पेपर है कि हाँ, अब बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स हैं जो ये चीज़ें बताते नहीं हैं कि संधि प्रत्यय और शब्द शुद्धियों को एक साथ पढ़ें। संधि प्रत्यय और शब्द शुद्धियों को एक साथ पढ़ें, क्योंकि इनमें कुछ रूल हैं। कहते हैं कि उपसर्ग में संधि के रूल लग जाते हैं, और तो उपसर्ग और संधि आपस में रिलेटेड होती हैं, पर प्रत्यय नहीं होते। प्रत्यय का एक रूल संधियों में लगता है और वो अपवाद के रूप में पूछा जाता है, और बहुत सारे टीचर्स हैं वो रूल बताते ही नहीं हैं कि ये साथ में पढ़ लो, अलग अलग बता देंगे, बट कई बार बच्चा इंटरकनेक्ट नहीं कर पाता और उसकी वजह से और वो अपवाद ही पूछे जाते हैं। आरपीएससी ऐसी चीज़ों को पूछ रही है, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। और मैं छोटी बनाऊँगा जिससे आप खुद से प्रिपेयर कर सको, बट मैं समझा पाऊँ कि कैसे कहाँ चीज़ें कैसे रिलेट कर रही हैं। तो पहला है कि हम संधि में देखते हैं, एक वृद्धि संधि पढ़ते हैं। वृद्धि संधि के हिसाब से क्योंकि वो अब वृद्धि संधि के अपवाद हो जाते हैं। ये मैंने राघव प्रकाश साहब की बुक के ही स्कैन करके लिया है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ से क्या हो रहा है। तो ये आरंभिक स्वर में परिवर्तन वाला वृद्धि संधि का रूल होता है कि हम ये प्रत्यय संस्कृत में शब्द ए, ई, इक, ए, आयन, ये सारे ये प्रत्यय के रूप में भी काम करते हैं। तो इन ए, ई, इक, ए, आयन, ये आदि प्रत्यय लगने पर शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन हो जाता है। प्रथम स्वर में परिवर्तन किस प्रकार होते हैं कि उनकी जो मात्रा है उसमें वृद्धि हो जाती है। जैसे ए का आ हो जाता है, ए का आ हो गया, ए का आ हो गया। ई, ए का ए हो जाता है, ई, ए का ए हो जाता है। ऊ, और ओ का ओ हो जाता है। अब जब शब्द दे दिया जाता है, कई बार मूल शब्द और प्रत्यय पूछा जाता है, और कभी संधि विच्छेद भी करवा लेता है कि इनका संधि विच्छेद कीजिए। अब जैसे एक शब्द है, अब यहाँ पे जैसे ए, आ, ये दे रखे, तो इनका क्या है कि अब जैसे देख लेते हैं कि गंगा धन में ए, तो ये गांगे हो जाता है। क्या हो जाता है? गांगे हो जाता है। और जिस जैसे मूल शब्द दे दिया, मूल शब्द प्लस प्रत्यय, तो जब प्रत्यय जुड़ता है तो जो लास्ट का शब्द है, इस मूल शब्द का जो लास्ट जो अक्षर है वो आधा रह जाता है। ठीक है, वो आधा हो जाता है। तो जैसे देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है। गंगा धन में ए, गांगे। अब गांगे शब्द है, तो गांगे का कैसे बन जाएगा कि ए प्रत्यय लगने से क्या इसमें इम्पैक्ट पड़ा है। तो गांगे, अब इस ये शब्द दे दिया जाता है तो फिर संधि विच्छेद करना मुश्किल हो जाता है। गांगे, यार इसका क्या, हाँ गंगा से रिलेटेड है, पर गंगा कैसे हुआ। अब इसका ये हो जाता है गांगे, या मात्रा में वृद्धि हुई है, क्योंकि मूल शब्द क्या है? गंगा। गंगा धन में ए प्रत्यय लग गया। ठीक है, तो गंगा में क्या हो गया कि गंगा है, तो ये इधर ए है, ए की मात्रा आ हो गया, गांग गे, तो ये आ था, आधा रह गया, एक मात्रा कम हो गई, और ए को जोड़ देंगे इसमें, गांगे, ये बन गया। तो इस तरीके से ये शब्द बना है। अब जैसे ये प्रत्यय लगा है, दाम्पत्य। दाम्पत्य अपने आप में शुद्ध शब्द ही होती है। अब मैं शुद्ध शब्द भी बताऊंगा कि कैसे संधि
प्रत्यय और शुद्ध शब्दी एक साथ में काम करते हैं। और बहुत सारे शुद्ध शब्दी वाले जैसे हम शब्द देखते हैं आते हैं, तो उनमें संधि का रूल लगा के हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये सही है और ये गलत है, इसमें कहाँ मात्रा में डिफरेंस आया है। तो ये वृद्धि संधि और यर्ण संधि वाले शब्द यूज किए जाते हैं। इनकी वजह से चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। और ऐसे शब्द बहुत बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि हम दिमाग नहीं लगा पाते, उनमें कंफ्यूजिंग वर्ड भी होते हैं। जैसे दाम्पत्य है, तो ये किससे बना होगा? अब इसमें दाम्पत्य ये, अब ये क्या है? ये प्रत्यय लगा है, ये प्रत्यय लगा दिया साहब हमने। अब मूल शब्द क्या ले लें? अब मैंने बोला था ना कि अंतिम जो वर्ण है, अंतिम जो अक्षर है वो आधा रह जाता है, तो आधा रह गया। अब इसमें तय में कोई ना कोई स्वर होगा, ठीक है। और यहाँ पे मात्रा बड़ी हो गई भाई, ए था, ए का। अब यहाँ पे बड़ी हुई है, यह प्रत्यय लगा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा शब्द होगा कि आ बना है, तो यहाँ पे ए होगा, तो इसका बनता है दंपत्ति। दंपत्ति धन में यह, तो दाम्पत्य दंपत्ति और यह से मिलके बना है, तो ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। ई प्रत्यय लग गया, दशरथी। दशरथी। अब हम क्या पढ़ लेते हैं? ई प्रत्यय लगा देंगे, जैसे दैस है, रैथ है। अभी जैसे मैं भी खुद प्रोनाउंस ऐसे ही कर रहा, दशरथी। अब ई प्रत्यय लग गया, ई प्रत्यय लग गया, तो यहाँ पे ये मात्रा है, इसमें चेंज होगा, तो तो दास रथी, ये शब्द बनेगा। तो अब दासरथी शब्द आ जाए, तो हम सोचेंगे दासरथी, तो नहीं यार, दासरथी सही नहीं होता, दशरथी शुद्ध शब्द होगा, दशरथी। पर दशरथी नहीं, दासरथी शुद्ध शब्द है, दासरथी। अब यहाँ से शुद्ध शब्द की भी अब डायरेक्ट दशरथी दे दिया जाए तो हम दशरथी कर लेंगे, लेकिन यहाँ से समझ आता है कि ई प्रत्यय लगा, ई प्रत्यय लगने के कारण जो प्रथम वर्ण है उसकी मात्रा चेंज हो जाती है, उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ए है तो आ हो जाएगा, ये चीज़ हो गई। और जैसे प्रायोगिक है, हम क्या प्रायोगिक, चलो प्रायोगिक तो सुना हुआ शब्द है। डांडे प्लस आयन, डांडायन, ये भी अपने आप में वही चीज़ है कि आयन प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया, यहाँ पे मात्रा चेंज हो गई। प्रायोगिक में वही जो मानव की संधि है, ये हम कर तो लेते हैं बड़ी इजी से। मानव कैसे हुआ? मानव में अब इसमें बै प्रत्यय लगा है, ठीक है, बै शब्द है यहाँ पे। अब ये प्रत्यय में भी पढ़ेंगे, बै अगर पीछे आता है तो बै का ऊ हो जाता है, बै का ऊ हो जाता है। अब इसको जैसे खोलते हैं हम, मानव को, मानव है, ठीक है। अब इसमें कुछ ना कुछ वो लगा होगा कि भैया आ हुआ है, ए का आ हुआ है यहाँ पे, ए का आ हुआ है, तो यहाँ पे मैं है तो मैं रख देंगे, न व, ये रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से प्रत्यय हमें गायब करना है, ठीक है, तो हम इसको आधा कर देंगे और इसको ए कर देंगे, ठीक है। मानव बन गया, ए प्रत्यय चला गया यहाँ से, बै कोई प्रत्यय नहीं है, ए प्रत्यय है, ठीक है। अब बै का क्या हो जाता है? बै का हो जाता है ओ, ओ हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? मनु, छोटा ओ हो जाएगा, मनु धन में ए, ये मानव बन जाएगा। तो ये भी इसी का उदाहरण है। अब मानव तो हमारे पॉपुलर है कि हम पढ़ लेते हैं। अब एक आता है, एक शब्द आता है वसुदेव और वासुदेव, वसुदेव और वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण के पिताजी वासुदेव, तो दोनों में शब्द शुद्धि में फर्क है, ठीक है। वसुदेव, अब यहाँ वसुदेव धन में ए, तो वासुदेव में क्या है? वासुदेव में हो जाएगा वसुदेव धन में ए प्रत्यय। तो ये प्रत्यय के रूल में भी आते हैं सारे। अब हम प्रत्यय का देख लेते हैं। अब जैसे मैं बता रहा था, ए ई ए हो जाता है ऐश्वर्य, ईश्वर धन में ये प्रत्यय लगेगा तो ऐश्वर्य हो जाता है। ऐसे ही एक वो है
इंद्रियों को जानने वाला। अब एक वन वर्ड में भी ऐसी चीज़ आती है कि हम जो वन वर्ड देख लेते हैं उनमें इंद्रियों को जानने वाले को हम क्या बोलते हैं, इंद्रजालिक, ऐसा कुछ। इंद्रिय या इंद्रियों को जानने वाला इंद्रिय बन जाता है, इंद्रियों से इंद्रिय है तो इंद्रिय से क्या बन जाएगा, वो इंद्रिय। ठीक है, तो ये कैसे बन रहा है, ये इसी वजह से बन रहा है कि जब ये प्रत्यय लग गया तो वर्ण आधा हो गया लास्ट का, और जो पहला जो वर्ण है उसकी मात्रा बड़ी हो गई। जी सेम, एक हो गया, दैत्य हो गया, दैविक हो गया, नैतिक हो गया, नीति धन में एक, वैदिक हो गया, औपचारिक हो गया। पूछा जाता है, ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कौन थे, कुंती धन में ये, बहुत एक यौगिक। ये हम ग्रस्त तो हम पढ़ लेते हैं। अब ये वर्ड आ जाए गृहस्थ, ये शब्द शुद्धि में पूछ लिया जाए आपसे, गृहस्थ ये क्या चीज़ है, तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं है। तो ये किससे बना है, गृहस्थी धन में ये, तो ये प्रत्यय लग गया इसमें, तो इसका गृहस्थी बन जाएगा ये। और गृहस्थी कैसे लिखते हैं, गृहस्थी में ये भी शुद्ध शब्द की चीज़ है, गृहस्थी। गृहस्थी ये है और गृहस्थ ये बना है, ये मात्रा आ रही है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो हिंदी को भी इंटरलेट करके पढ़ना है, तभी चीज़ों में समझ आएगा बहुत अच्छे से। एसआई वाले, राजस्थान एसआई की तैयारी जो कर रहे हैं, यूपी एसआई की जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये रूल पढ़ना, और यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा। पार्थक्य ये बन गया, इसमें भी एक क्या है, यह प्रत्यय हो गया, क्या है, क्या हो गया, और पार्थक का ये है, तो ये क्या बन जाएगा, पृथक बन जाएगा, पृथक हो गया प्लस ये प्रत्यय। सौजन्य, अब यहाँ पे पूछ लीजिए सौजन्य में कौन कौन से वो हैं, सौजन्य पढ़ लिया अपन ने, ठीक है, सौजन्य शुद्ध शब्द है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सौजन्य में हम क्या कर सकते हैं, अब ये प्रत्यय लगा लिया, ये ठीक है। अब मूल शब्द क्या है, मूल शब्द हम नहीं समझ पा रहे, सौजन्य में हमें मूल शब्द समझ नहीं आ रहा, तो मूल शब्द के लिए ये न है, तो इसको आधा हुआ है तो इसको पूरा कर देते हैं जय। अब हमने रूल पढ़ा था, जब ओ कब होता है, ओ प्लस और ओ का ओ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ ओ हो रहा है, तो इनमें से क्या होगा, सोजन कोई शुद्ध शब्द नहीं है, सूजन है, पर सूजन यहाँ पे आएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुजन। जो अच्छे लोग होते हैं वही सौजन्य कहलाते हैं, जब प्रत्यय लगा उनका विशेषण बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। सौंदर्य अपने आप में, यहाँ से सौंदर्य के साथ में तो बहुत बड़ी खेला है, सौंदर्य। अब यहाँ पे क्या है, यह प्रत्यय लग गया प्लस रे आधा हो गया, रे तो पूरा कर दिया हमने, द ने। अब यहाँ ओ हो रहा है, ओ का से हुआ, ओ और ओ से, तो यहाँ क्या करेंगे अब, तो सौंदर्य कोई शब्द नहीं बनता, तो इसमें क्या, सुंदर में कौन सा छोटा हुआ था, सुंदर धन भैया, तो सुंदरता को हम वो कर देते। अब यहाँ पे एक शब्द आता है, शब्द शुद्धि में भी यहाँ से पूछा जाता है, सौंदर्य है, सौंदर्य मूल शब्द हो गया, ठीक है। सौंदर्य हो गया, सौंदर्य मूल शब्द नहीं, सुंदर मूल शब्द हो गया, सौंदर्य इसका विशेषता बता दें कि क्या आपकी सौंदर्य है आप में, ठीक है। प्लस क्या हम इसमें ता प्रत्यय लगाते थे, एक तो ये हो गया, और एक हो गया सुंदर धन में ता, तो यहाँ से बन जाता है सौंदर्यता, और इसका बन जाता है सुंदरता, ठीक है। अब इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, सौंदर्यता और सुंदरता, तो सौंदर्यता गलत है और सुंदरता सही है, क्योंकि जो प्रत्यय है वो मूल शब्द में ही लगेगा,
तो यहाँ पे मूल शब्द क्या था, सुंदर था, तो सौंदर्यता बन गया। अब यहाँ सौंदर्य अपने आप एक प्रत्यय लेके बैठा है, यह प्रत्यय, तो इसमें फिर ता प्रत्यय नहीं लगेगा, प्रत्यय एक ही लगेगा। उपसर्ग 1 2 3 लग सकते हैं पर प्रत्यय नहीं लगते। तो इसमें सौंदर्य और ता, तो सौंदर्य ता नहीं बनेगा, सौंदर्य अपने आप में प्रत्यय लेके बैठा है, सुंदर मूल शब्द है, तो प्रत्यय हमेशा मूल शब्द में लगाना है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब ये प्रत्यय वाले चीज़ आ गई, शब्द के प्रथम स्वर में वृद्धि करने वाले प्रत्यय, जो मैं बता रहा था प्रत्यय वाली बात, वही मैंने संधि में बताई और वही प्रत्यय में आ गई। तो संधि, प्रत्यय और शब्द शुद्धि में ये एक साथ पढ़ने पे बहुत सारी चीज़ें हमें एक साथ पता चलेंगी, जिससे कि हमारी तीनों चीज़ें स्मार्ट स्टडी हो सके। ठीक है, अब जैसे वही इक, ए, ई, आए, आयन, आयन, यह प्रत्यय, आयन, आयन, इनको भी याद रखना, कई बार इनके हम नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, ए, ई, आयन, ये प्रत्यय। अब इनमें कौन कौन से हैं? संस्कृत में ए का आ हो जाता है, ए, ई, ए का ए हो जाता है, उ, ओ का ओ हो जाता है, इनके अभी हम पढ़ के ही आए। और ये होना स्वरों के रूप में होने वाले परिवर्तन, वृद्धि, तो ये वृद्धि संधि के एग्जाम्पल होते हैं, ये हमें जरूर से याद करना है। अब एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या क्या होगा, इनमें ये हो गया, जैसे एक प्रत्यय के, और हाँ एक प्रत्यय के यही जो है कि ए का आ हो जाएगा, ई ए का ए हो जाएगा, ओ का ओ हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ तो है। अब इसके बाद में क्या होगा कि मूल शब्द में स्वर रहित माना जाएगा, मूल शब्द स्वर रहित माना जाएगा, किंतु ऊ स्वर वे में बदल जाएगा। वे के साथ में एक लोचा है, जैसे मानव वाला उदाहरण था, मानव, मनुधन में ए, तो ऊ वे वाले में वे, तो वे में से तो ए प्रत्यय निकल जाएगा और आधा वे हो जाएगा ओ। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग। तो एक लगा के आंगिक शब्द बना, तो अंग है, तो मात्रा बढ़ गई, आंगिक हो गया, अंचल है, आंचलिक हो गया, अंतर है, आंतरिक हो गया, अंश है, आंशिक हो गया, अत्यंत है, ये पूछा जाता है, अत्यंत, आंतरिक हो गया, अधुना हो गया, आधुनिक हो गया, अधुना, आधुनिक, आधुनिक में से क्या निकलेगा, एक प्रत्यय निकला, तो इसका क्या मूल शब्द क्या है, अधुना। ठीक है, यहाँ पे मात्रा बढ़ी हुई है और एक प्रत्यय। अनुपातिक, अनुपात, आनुवांशिक, अनुवंश, आनुवांशिक का अनुवंश, आनुषंगिक। अब यहाँ पे बात यही है कि शुद्ध शब्दी में भी यही पूछे जाते हैं, अनुषंगिक लिख दिया, अनुषंगिक लिख दिया, तो अनुषंगिक क्या शुद्ध शब्द है या नहीं है, तो हमें पता चलेगा यहाँ पे एक प्रत्यय लगा है, एक प्रत्यय लगा है, एक प्रत्यय लगने से क्या हो गया कि ये मात्रा है पहले वर्ण की, पहले अक्षर की, वो बदल जाएगी, अनुषंगिक होगा, आनुषंगिक होगा। ठीक है, अपेक्षा, अपेक्षिक, करुणा, कारुणिक, करुणा का क्या हो जाएगा, कारुणिक, ये शुद्ध शब्द में भी पूछा जाएगा। कल्पना का काल्पनिक, ग्रह का गाहिक, गार्हिक, ग्रह का गार्हिक, ये गार्हिक हमने कभी सुना ही नहीं वर्ड, कई बार हमें पता होता है कि ग्रह का, एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ग्रह का, मात्रा बड़ी हो जाएगी, गार, एक, हिक, और ये रह है, ये पहुंच जाएगा ऊपर, गार हिक, ये शब्द शुद्ध बनेगा। तो ये तो शब्द भी तो गारिक हो गया, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है, गारिक। ठीक है, चमत्कार का मात्रा बड़ी हो जाएगी, चमत्कारिक, गलती से चमत्कारिक प्रचलित होता है, हाँ ये अपने आप में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम इसको चमत्कारिक, चमत्कार में हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, चमत्कारिक कर लेंगे, लेकिन शुद्ध शब्द क्या है, चा मात्रा बड़ी, चमत्कारिक, चमत्कारिक। ठीक है, तो अपने आप में ये चरित्र का, चारित्रिक, जगत का, जागत,
जागतिक 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 जगत का जागतिक। परंपरा, पारंपरिक, परलोक का पारलौकिक। अब ये पारितोषिक जो इनाम, पारितोषिक होता है, परितोषिक नहीं, पारितोषिक, पारितोषिक होता है इसका, पारितोषिक शुद्ध शब्द में भी पूछा जाता है। और दंड का विलोम शब्द भी है पारितोषिक, ठीक है, दंड का विलोम शब्द भी है पारितोषिक। तो ये जानना है अपने आप में। ये पारिश्रमिक, पशु का पाश्विक, हु का वह, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यादृच्छिक, RS 2021 में ये पूछा था इंग्लिश में। इसका क्या बोलते हैं, प्रशासनिक शब्दावली में, प्रशासनिक शब्दावली में, ठीक है। तो रैंडम का क्या मीन होता है, यादृच्छिक। तो इसका यादृक्षा मूल शब्द होगा और एक प्रत्यय लग गया, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यावसायिक, ऐसे ही ये मैं 2-4 और एग्जाम्पल बता। अब जैसे हम पढ़ते हैं खूब सारे, सामरिक महत्व, सामरिक, समर युद्ध, सामरिक। कई बार हमें यही नहीं पता होता सामरिक का मतलब क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता समर का मतलब क्या, सामरिक का मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है एक प्रत्यय लग गया, आ मात्रा बढ़ी, तो समर धन में एक, समर धन में एक, सामरिक, समर बोलते हैं युद्ध को। तो युद्ध के क्या महत्व हैं, जो सामरिक महत्व पूछा जाता है ना, तो क्या सामरिक इम्पोर्टेंस है, तो युद्ध की बातें पूछते हैं, उसमें युद्ध की क्या महत्व बताता है। सार्वभौमिक, सार्वभौमिक पूछते हैं ना हम, कि यहाँ पे सार्वभौमिक। अब यहाँ पे क्या है, मात्रा बढ़ी है, ठीक है, एक प्रत्यय लग गया, एक प्रत्यय मात्रा बढ़ी, तो इसका सार्व का सर्व हो गया। अब भौमिक, ठीक है, यहाँ पे सर्व को हमने कर लिया, भौमिक, ठीक है। भौमिक में अब इसमें प्रत्यय लगा, तो यहाँ पे क्या, ये भौकाई से बना, भूमि से बना, तो भूमि, ठीक है। तो ये बनेगा सर्वभूमि, धन में एक, यहाँ पे अब सर्व प्लस सर्व में भी मात्रा चेंज हुई है, बढ़ी हुई है, और भू में भी हुई है, भौमिक हुई है, ठीक है। तो ये दोनों अपने आप में बड़ी चीज़ हैं, सार्वभौमिक। अब ये शब्द अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट है सार्वभौमिक, इसमें तो दो चीज़ें चेंज हुई हैं, ठीक है। सर्व धन में भूमि प्लस में एक, सार्वभौमिक बना है ये सब। सार्वलौकिक, ठीक है, 2 जगह वृद्धि, सार वाले 2 जगह वृद्धि हो रही है यहाँ पे, ठीक है। लौकिक, तो सर्वभूमि, सार्वभौमिक याद रखना, सर्वभूमि धन में, ठीक है। हार्दिक का ये चीज़ हो गया, ठीक है। हाँ, अब ये भी एक एग्जांपल, लोक धन में एक, तो हम इसको क्या करेंगे, मात्रा बड़ी हो जाएगी, लौकिक ये हो जाएगी, कायिक, ये सब। न्याय का, न्याय पूछा जा सकता है, PSI के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब, ठीक है। ऐसे अभी BNS भी है इसमें, तो BNS का नाम चेंज हुआ है, न्याय हुआ है, तो न्यायिक बन सकता है ये चीज़ें। तो न्याय में एक प्रत्यय लगा दिया, तो न्यायिक बन गया, निर्णय। और ये भी न्याय धन में शास्त्र, ठीक है, तो ये भी ही बन सकता है इसका, ठीक है। तो ये इसमें भी ये परिवर्तन भी हो सकता है, ठीक है, दोनों शब्द बन सकते हैं। इंद्र का ऐन्द्रिक, जैसे मैं बोल रहा था, इंद्रिय का ऐन्द्रिक, इच्छा। निष्ठा पूछा गया, नैष्ठिक, ये नहीं पता चलता अगर नैष्ठिक आ जाए, तो नैष्ठिक शब्द क्या है अपने आप में, नैष्ठिक, नैष्ठिक कैसे बना है, ने ए हुआ है, तो एक कैसे ई या फिर ए, ऐसा कुछ, तो ए से तो नैष्ठिक, तो नी से ठे
तो निष्ठा धन में एक नैष्ठिक हो गया। पैचासिक, पैधानिक, तो ये सारे शब्द हैं, इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनकी वजह से शुद्ध शब्दी भी सही होती है। जहाँ मात्रा वाला डिफरेंस आता है वहाँ शुद्ध शब्दी भी सही। अब मैं शुद्ध शब्दी भी दिखा देता हूँ। इस वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा कि खुद से इसको देख लें। ग्रस्त वाला, ग्रास्तिक जो हो रहा है, ग्रस्त वाला। रे का क्या हो रहा है, आर हो रहा है। ये अपने आप में ये भी वृद्धि हो रही है। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है। समझ नहीं आता हमें कि कैसे शुद्ध शब्दी, ये शुद्ध शब्दी वाले ज़्यादा हैं। मैं शुद्ध शब्दी वाला बोल रहा हूँ कि शुद्ध शब्दी प्रत्यय और संधि को साथ में पढ़ें। ऐसे एक शब्द है सौष्ठव, हमने नहीं पढ़ा सौष्ठव क्या है। सौष्ठव क्या है नहीं पता हमें, हमने शुद्ध। तो इसका अगर संधि कर लें, बै का, बै में से क्या निकलता है, ए, प्लस बै का क्या हो जाता है, ऊ, तो ठे का ऊ हो गया, से आ गया। सौ का ही से बना, या तो ऊ या ओ या ओ से, ओ तो कुछ नहीं होता, तो सुष्ठु धन्वय वे है। तो इस सौष्ठव की संधि ये होती है। माधव, मधु धन्वय है। मानव, यादव, राघव, लाघव, ये तो पूछे जाते हैं। पांचाल, तो पंचाल नहीं होता, पांचाल होता है। पांचाल, पांचाल, पांचाली। भागीरथ, भगीरथ नहीं होता कोई, भगीरथ, भागीरथ, भागीरथ। अब जैन शब्द की संधि विच्छेद पूछ ले। जैन क्या होते हैं, जैन की क्या होने, ए प्रत्यय हो जाएगा। और यहाँ पे क्या मूल शब्द क्या होगा, जिन। अपन कई बार हिस्ट्री में पढ़ते ना, जिन भद्रसूरी, तो वो जिन यहीं से आया है। जिन शब्द से जैन बना है, इसलिए उनको जैन कहते हैं। तो अगर हम इनको समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से इन शब्द को, शैव की, वैष्णव की, सिंधु सैंधव कैसे बना, एब लगा क्या है, कुरु से कौरव कैसे बना, मार्दव, मार्दव पूछ ले कोई तो क्या मर्दव शब्द है या मार्दव, शुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ से हम पता चल जाएगा। इसमें ए हो गया, बै का ऊ हो जाएगा, ठीक है, और द है तो द में लगा दी मृद। अब इसका क्या बन जाएगा, मैं ये हो गया, मात्रा आ हुई है तो मृदु हो जाएगा, तो रे का रे हो गया। शुचि का शौच हो गया, शुचि भी पूछे है ना, शुचि और शुचि, तो कौन सी होगी है। सुमित्र का सौमित्र हो गया। सौष्ठव ये पूछा गया है, सौष्ठव 2019 में आरएस में पूछा गया है। सौहार्द, सौहार्द अपने आप में लिखने को आता है, हम क्या कर देते हैं, ये लिख देते हैं सौहार्द। शुद्ध शब्द देखना है तो हमें पता चल जाएगा यहाँ से। सूखा, सौहार्द, ये होगा शुद्ध शब्द। दशरथी, पणिनि, मारुति, वाल्मीकि, तो ये शब्द। वैदेही, विधेय शुद्ध शब्द है। अग्नि, ये बहुत पूछा जाता है शुद्ध शब्द में। हम क्या बोलते हैं, महात्मा, महात्मा से हम क्या कर देते हैं, मैं हाँ त मैं ये कर देंगे, लेकिन यहाँ यह प्रत्यय लग रहा है तो माँ हा त मैं ये बनेगा। तो मलिन, मालिन्य, ये उपसर्ग लगा। तो इनको ज़्यादा देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनके बिना कोई काम नहीं चलेगा। प्राची का प्राच्य कैसे हुआ, प्राची का प्राच्य, प्राच्य, तो प्राची यह है तो प्राची बन गया।
ये प्रत्यय लगाना। नेकेट, नेकेट ये हमें पता ही नहीं चलेगा नेकेट क्या है। निकट धन में ये है। निपुण, निपुणता, नैपुण्य, निपुण का क्या बनेगा, नैपुण्य बनेगा। तो ये सारी चीज़ें देखना जरूरी है। एक यह है, उसकी वजह से एक यह भी लगता है, संज्ञा से विशेषण बनाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे उत्पाद हो गया उत्पाद, औष्ठ हो गया औष्ठ हो गया, कंठ कंठ हो गया, खाद्य खाद्य, मूर्धन मूर्धन्य हो गया, ये सारी चीज़ें। अब एक जो हैं व्यावहारिक, ये पूछे जाते हैं अत्योक्ति। अब जैसे उपरयुक्त, हम क्या उपरोक्त लिखते थे, हम कोई भी पत्र लिखते थे उपरोक्त लिखते थे पहले बचपन में, हमें नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत है। हम गुण संधि के हिसाब से कि गुण संधि हो रही, लेकिन गुण संधि नहीं होती, वृद्धि संधि होती है इनमें। ऊपर युक्त ये शुद्ध शब्द है, उपरयुक्त, इसमें वृद्धि संधि होगी ना कि गुण संधि होगी। ये गुण संधि वाला गलत है, ये वृद्धि संधि वाला सही है। उपरयुक्त, ये उ जो इसमें जुड़ रहा है, उपरयुक्त होगा ना कि उपरोक्त होगा। ऐसी शुद्ध शब्दी वाले, तो ये कहाँ से, इस रूल से ही पता चलेंगे हमें। तो हमें संधि को, शब्द शुद्धि को और प्रत्यय को एक साथ पढ़ना चाहिए। जैसे अतियोक्ति है, अतियोक्ति शब्द है गलत है, अतियोक्ति है, ये यण संधि वाला है। अति धन में उक्ति, यण संधि वाला हो जाएगा। ये जैसे सेम अधिग्रहित, अधिग्रहित हो जाएगा। अध्यात्म, आध्यात्मिक, मात्रा बड़ी आएगी, एक प्रत्यय लग गया अध्याय, बस ये एक ये अनाधिकार, अनाधिकार कैसे, ये संधि के रूल से शुद्ध शब्द बनेगा। ये शुद्ध शब्द आ गई, तो शुद्ध शब्द अनाधिकार। अन, अन उपसर्ग होता है, अन धन में अधिकार, तो ए ने में जोड़ेगा तो ओनली ने आएगा, ना कि ना आएगा। अनाधिकार नहीं, अन धन में अधिकार, ये अन उपसर्ग लगेगा, ये छोटा, इससे शब्द शुद्धि बनेगी। अभ्यारण पूछा जाता है शुद्ध शब्दी में। उपन्यास, औपन्यासिक, इसी रूल से बनेगा। ऊ का ओ हो जाता है एक प्रत्यय लगते ही। उपरोक्त गलत है, उपरयुक्त, ऊपर कहा गया। पुनरुत्थान, रो नहीं आएगा, रू आएगा छोटा। पुनरोक्ति, पुनरुक्ति, तो ये सब शब्दों को इस रूल से पढ़ना चाहिए। ऐसी कुछ और वीडियो के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं और बना दूंगा, पर इसको पीएसआई वाले बच्चे इस रूल को बहुत ढंग से पढ़ें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।